गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रविवार को स्थानीय हालूवास गेट स्थित सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम और जोगीवाला शिव मंदिर धाम में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महंत वेदनाथ महाराज और महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज का उनके शिष्यों ने चरण धोकर तिलक अभिषेक कर गुरु दक्षिणा दी और फूल मालाओं के साथ सम्मान किया। वहीं गुरु पूर्णिमा के दिन जोगीवाला शिव मंदिर धाम और बाबा जहरगिरी आश्रम मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद और भंडारे का आयोजन किया। वहीं जोगीवाला शिव मंदिर धाम और जहरगिरी आश्रम में संत महात्माओं ने भी अपने गुरुओं की समाधि को फूलों से सजाया और उनके चरण कमलों की पूजा अर्चना की। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्प्रबंधस्तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ प्राप्त करते हैं। इंसान का मनुष्य जीवन का प्रथम लक्ष्य है और वह लक्ष्य गुरु के अधीन होकर निकलता है। गुरु माता पिता से लेकर और अध्यात्म तक पहुंचता है। जो अक्षर ज्ञान से लेकर जो ऐसे अन औषधि अक्षर से लेकर और जो मकार के मोक्ष तक पहुँचता है, वह गुरु परंपरा का निर्वाह करते हुए आज के दिवस जो गुरु पूर्णिमा उत्सव है, व्यास पूर्णिमा करते हैं सारे मास में, जो उत्सव में जाता है शिष्यों की परंपरा की गुरु के प्रति स्नेह प्रेम और श्रद्धा अर्पित करना और अपनी जो मार्ग है, सदमार्ग है, शांत रूप है, साक्ष्य स्वरूप है या अनेक अक्षर है, गति मति गुण धर्म विवेक से अनेक तरह की मतावली है भारतीय परंपराओं में। उस परंपरा में जो जिस भी परंपरा में अनुभूत है, शिक्षित है, वो शिक्षा को पाकर अपने जीवन में करता है। गुरु अर्थात कि जो उसमें विकार है, काम क्रोध मोह विकार इत्यादि का जो निर्मूल कर दे, समन कर दे। शिष्य अर्थात जिसमें शेष ना रहे किसी भी तरह का, अहंकार का भी, ईगो का भी, गति का भी, दुर्व्यसनों का भी, तो उसका समाप्त कर दे, तभी वह गुरु शिष्य परंपरा में आता है। यानी कि गुरु और शिष्य एक करते हैं। गुरु पूर्णिमा है, आपने गुरु जी की पूजा की है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का आज का विशेष दिन है? ओम नमो नारायण। सबसे पहले सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा, गुरु प्लस पूर्ण माह यानी गुरु पूर्ण माह होती है, इसलिए गुरु पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा बोला है। क्योंकि गुरु के अंदर ही हम बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, यानी गुरु के अंदर ही ब्रह्मा विष्णु महेश सभी विराजमान हैं। उसी में हम अपनी माता जी की छवि भी देखते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन सभी शिष्य अपने अपने गुरु का पूजन करते हैं। हम बोलते हैं कि माता पिता का भी पूजन होना चाहिए गुरु के साथ साथ में, क्योंकि सर्वप्रथम गुरु हमारी माँ होती है। आज गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। हमारे देश विदेश से भी लोग आज गुरु पूर्णिमा पर बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। तो आज हमने अपने गुरु जी का पूजन कर गुरु का आशीर्वाद लिया है, क्योंकि जैसे एक साल के अंदर में गुरु पूर्णिमा आती है, एक साल तक जो गुरु आशीर्वाद करते हैं उस आशीर्वाद का फल हम पूरे ब्रह्मांड के अंदर में उसका फल देखने को मिलता है कि गुरु आशीर्वाद देते हैं और उनके शिष्य कहाँ तक विस्तार करते हैं अपने। तो इसी के कारण गुरु पूर्णिमा में लोग अपने गुरु के पास जाते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा के उस पर क्या आशीर्वाद देंगे, किस प्रकार से लोगों से? वैसे गुरु शिष्य परंपरा आदि अनादि की चली आई हुई है। वैसे तो परमात्मा का नाम ईश्वर जाप और हमारे जो जीवन की जो एक पूर्ण रूप से आध्यात्मिक रूप में गुरु को सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि गुरु की आज्ञा से गुरु की प्रेरणा से जो हम कार्य करते हैं वो पूर्ण होता है। तो वैसे तो शास्त्रों में नियम में वही शब्द होते वो गुरु मुख से जो शब्द लेते हैं वो परिपक्व होता है और ये आत्मातिक का मेल होता है। गुरु शिष्य परंपरा है वो एक आत्मातिक है, जो हम आत्मा और परमात्मा को मिलाने के लिए गुरु शब्द लेकर के जो करते हैं उसका जाप और तप कर किया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में पूरे विश्व के अंदर गुरु पूर्णिमा का वस्त्र बोला जाता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे गुरु लोगों ने जो शब्द दिए हैं, जिन्हें आचार विचार से वो ईश्वर की जप की ताप की ध्यान की क्रिया जो बताई हैं, उसके अनुसार ही मनुष्य का जीवन जो शुद्धिकरण अपने परमात्मा का ध्यान करे और समाज के हिसाब से हमारा जो मर्यादिक जीवन है उसका भी इसमें उत्थान होता है। तो गुरु शिष्य परंपरा से गुरु की आज्ञा से जो कार्य किया जाता है वो एक परिपक्व होता है और वो एक समाज को श्रेष्ठता के रूप में पूर्ण रूप से माने। गुरु नाम लेने का मेन मकसद ये होता है कि पहले होता है श्रद्धा और भावना का। जब तक हम गुरु को प्रति श्रद्धा और भावना नहीं होती है, खाली नाम लेना एक बड़ी बात नहीं होती है।
गुरु से श्रद्धा और भावना की बात होती है कि हम आप गुरु के माने शिष्य नहीं होता, शिष्य का माना गुरु होता है। जब हम किसी को गुरु मानते हैं तो पूर्ण रूप से उस ईश्वर के रूप में हम उसको मानते हैं। जब जा करके उसकी धारणा करते हैं, जब उनसे गुरु मंत्र लेते हैं तो वो परिपक्व होता है और उसी की कामना पूर्ण होती है और उसी से हमारा जीवन सफल होता है। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।